नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के अंदेशे। मुत्तहिदा रियासत की ताईद में वाईएसआर कांग्रेस के 11 और कांग्रेस का 1 रुकन असम्बली मुस्तफी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वज़ीर आला और सदर पीसीसी को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब कर लिया। जुमे की सुबह रवानगी। पसमानदगी की बुनियाद पर तेलंगाना की तश्कील की सूरत में अलहदा रियासत रायलसीमा भी जरूरी। रियासती वज़रा टीजी वेंकटेश और प्रताप रेड्डी का ख्याल। रियासत में 20 अगस्त से जमानत खुराक बिल पर अमल करने का हुकूमत ने किया फैसला। और लंगर हौज वाक़े के खिलाफ मजलिस की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी, खाती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी के मुतालबे को लेकर सीमा आंध्रा कायदीन के इस्तीफों का आगाज हो गया है। जुमेरात को वाईएसआरसीपी के 11 अरकान असम्बली, ओंगोल के बी श्रीनिवास रेड्डी, अनंतपुर के गुरुनाथ रेड्डी, रायचोटी के श्रीकांत रेड्डी, अल्लागड्डे की शोभा नागी रेड्डी, उदयगिरी के एम चंद्रशेखर, कोवूर के एन प्रसन्ना कुमार रेड्डी और राजमपेट के अमरनाथ रेड्डी के अलावा दीगर ने मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी की हिमायत में असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इन अरकान असम्बली ने स्पीकर को अपने इस्तीफे रवाना कर दिए हैं। उधर जिले कड़पा के कमलापुरम के कांग्रेस के रुकन असम्बली वीरा शिवा रेड्डी ने भी असम्बली की रुकनीत और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्पीकर फॉर्मेट के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा रवाना किया है। इसके अलावा सदर पीसीसी को भी उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। वीरा शिवा रेड्डी का कहना था कि तेलुगु बोलने वालों की एक ही रियासत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी में ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपने अरकान असम्बली के इस्तीफों को शख्सी फैसला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान जी रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत की तकसीम पर अगर कांग्रेस पहले ही अपने मौक़िफ़ का ऐलान करती तो इस तरह की सूरत हाल पेश न आती। जी रामचंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ और रियासत में बरसर इख्तियार कांग्रेस हुकूमत रियासत की तकसीम के मामले पर दोहरा खेल खेल रही है। कांग्रेस आलाकमान ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और सदर पीसीसी को दिल्ली तलब कर लिया है। इम्कान है कि तीनों कायदीन जुमे को दिल्ली पहुंच जाएंगे। ज़राए के मुताबिक अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मसले पर बातचीत के लिए इन कायदीन को एक बार फिर दिल्ली तलब किया गया है। इससे पहले जुमेरात को वज़ीर आला और सदर पीसीसी से कई कायदीन ने मुलाकात की। यह कयास किया जा रहा है कि रियासत की तकसीम का मरकज़ ने जहन बना लिया है। इस सिलसिले में क़तई बातचीत के लिए रियासती कायदीन को दिल्ली तलब किया गया है। इस दौरान सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा टीजी वेंकटेश और ई प्रताप रेड्डी ने रियासत की तकसीम के मामले पर उनके इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। टीजी वेंकटेश, ई प्रताप रेड्डी और शैलजनाथ ने वजाहत की है कि वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले की पाबंदी करेंगे। उनका कहना था कि रियासत को मुत्तहद रखना उनकी पहली तरजीह है और वो पार्टी आलाकमान पर दबाव डालने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उनका कहना था कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए वो किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। इन वज़रा ने कहा कि दिल्ली जाकर सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात से भी आला कायदीन को वाकिफ करवाया जाएगा। इन कायदीन का कहना था कि अगर पसमानदगी की बुनियाद पर रियासत की तकसीम अमल में लाई जाती है तो रायलसीमा को भी अलहदा रियासत बनाना चाहिए। रियासती वजीर जी श्रीधर बाबू ने सीमा आंध्रा के वज़रा से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए उन्हें कांग्रेस आलाकमान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम कायदीन को आलाकमान के फैसले की पाबंदी करनी चाहिए।
श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना वज़रा के इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आला कमान पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अलहदा तेलंगाना के हक में फैसला लेगी। ఏ విధమైన కార్యక్రమం చేయాలో మాట్లాడతాం। నేను ఈరోజు అధిష్టానానికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికి సంబంధించి ఈనాటి వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా ప్రాంత ప్రజల గురించి ఒక ప్రధానమైన నిర్ణయం సరియైన విధానంలో తీసుకుంటుందనే నమ్మకంతో మేము కూడా వేచి చూసినాం। అందరూ కూడా ఓపికతో ఉండాలి। उधर संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की हिमायत में पार्टी सदर सोनिया गांधी को एक मकतूब रवाना किया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी को अपने मकतूब में इस बात से वाकिफ करवाया है कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। उनका कहना था कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जाती है तो न सिर्फ तेलंगाना के अवाम का नुकसान होगा बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी इससे नुकसान होगा। रियासती हुकूमत ने रियासत में 20 अगस्त से जमानत खुराक स्कीम पर अमल करने का फैसला किया है। जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अम्मा हस्तम स्कीम पर वज़ीर आला की क़यादत में आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जमानत खुराक स्कीम पर 20 अगस्त से अमल करने का फैसला किया गया। इजलास में 1 सितंबर से इस स्कीम के तहत तमाम रियासत के अहाते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। रियासत को फिलहाल 3 मैट्रिक टन चावल फराहम किया जा रहा है। जमानत खुराक बिल से मजीद 1 लाख मैट्रिक टन चावल हासिल होगा। इजलास में अम्मा हस्तम स्कीम के तहत मजीद 2 चीज़ों के इजाफे पर भी गौर किया गया। सफ़ेद कार्ड दहिंदों को साबुन और टूथपेस्ट की फराहमी पर भी हुकूमत गौर कर रही है। राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफे पर भी इजलास में गौर किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेसी कायदीन इस्तीफों का ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी के लिए कमलापुरम के रुकन असम्बली वीरा शिवारेड्डी के इस्तीफे को मुसक्का कैस करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेसी कायदीन मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के मामले पर संजीदा हैं तो सीमा आंध्रा वज़रा को न सिर्फ अपने ओहदों से बल्कि पार्टी से भी इस्तीफे देने चाहिए। वाईएसआरसीपी के रुकन असम्बली ने कहा कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना देने पर एतराज न होने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के रियासती कायदीन आला कमान का फैसला कबूल करने का दावा करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस मसले पर अपना मौक़िफ़ ही वाज़ेह नहीं किया है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि सियासी मफाद के लिए रियासत की तकसीम मुनासिब नहीं है, अवाम के जज्बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। భవిష్యత్ ఎన్నికలలో ఏ రకంగా లబ్ధి పొందుతారో దాని ప్రకారం చేయాలని వీళ్ళు అంటారు। ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? అంటే వీళ్ళు ప్రజల మనోభావాలతో ప్రజల రాష్ట్ర యొక్క థింగ్స్ తో లేకపోతే कांग्रेस को हराने की ताकत चंद्रबाबू नायडू में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसल पी वेंकट राव ने ये बात कही। उन्होंने एतराफ़ किया कि वाईएसआरसीपी की वजह से कांग्रेस को पंचायत इंतखाबात में नुकसान हुआ है। पी वेंकट राव ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह के पास उसूलों और इक़दार का फुक़दान है। उन्होंने पेश क़यासी की कि चंद्रबाबू नायडू का दौर ख़त्म हो चुका है और तेलुगुदेशम पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। टीआरएस ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील को कोई नहीं रोक सकता। मीडिया से बात करते हुए पोलिट ब्यूरो के रुकन श्रावण ने कहा कि 100 किरण कुमार रेड्डी और 1000 केवीपी रामचंद्र राव भी आ जाएं तो तेलंगाना की तश्कील को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के कायदीन सिर्फ इस्तीफों का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना वज़रा की खामोशी इस पर बात से हैरत है। श्रावण ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लाखों नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। टीआरएस अरकान असम्बली केटी रामाराव और हरीश राव ने भी सीमा आंध्रा कायदीन के इस्तीफों को ड्रामा करार दिया। बीजेपी ने पंचायत इंतखाबात में अपने अपने हामी उम्मीदवारों की कामयाबी से मुताल्लिक़ हुक्मरान और अपोजिशन जमात के दावों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी निशान के बगैर हुए इंतखाबात पर इस तरह के दावे मुनासिब नहीं हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि दूसरे और तीसरे मरहले की रायदही पर असरअंदाज होने के लिए हुक्मरान और अपोजिशन जमात इस तरह के दावे कर रहे हैं।
उनका कहना था कि पार्टी निशान पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में जमानत गंवाने वाली कांग्रेस और तेलुगु देशम की जानिब से पंचायत इंतखाबात में कामयाबी के दावे करना मुस्तहक़ है। सदर रियासती बीजेपी ने गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीज़ा ना दिए जाने के लिए अमेरिकी सदर बराक ओबामा को बाज़ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से लिखे गए मकतूब को मुल्क के विकार के लिए बात से अफसोस करार दिया। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने मुंतखबा आज़मीन से अपने सफ़रे मुक़द्दस की दूसरी किस्त 27 जुलाई तक जमा कराने की दरख्वास्त की है। सदरनशीन हज कमेटी के प्रेस नोट के मुताबिक 27 जुलाई को दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि जो आज़मीन जिन्होंने 76,000 रुपये की अपनी पहली किस्त जमा करा दी है, उन्हें दूसरी किस्त 27 जुलाई तक जमा करानी होगी। ग्रीन जुमरे के लिए दूसरी किस्त की रकम फ़ी आज़ीम 1,03,800 रुपये और अजीजिया जुमरे के लिए 73,750 रुपये जमा कराने होंगे। सालार मिल्लत की 5वीं बरसी के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से तश्कील दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का दारुस्सलाम में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इंतज़ामात व प्रोग्रामों को ख़तियत दी गई। सदर कमेटी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इजलास की सदारत की, जिसमें रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां के अलावा इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान शरीक थे। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 29 रमज़ान बरोज़ जुमेरात को दारुस्सलाम में महफिल कुरान ख़वानी मुनक़्क़िद होगी। बाद नमाज असर सालार मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल पेश की जाएगी और दारुस्सलाम में इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म रहेगा। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए तकरीरी मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे और जलसे याद सालार मिल्लत के मौके पर इनामात दिए जाएंगे। जलसे की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। अहलियान महल्ला झिर्रे की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली विरासत रसूल खां और मुकामी रुकन बलदिया मलिका उन्निसा बेगम के अलावा दूसरे मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। 16 रमज़ानुल मुबारक को बाद नमाज जुमा मस्जिद सहीफ़ा आज़मपुरे में जलसे यमुल कुरान का एहतमाम किया जाएगा, जिसकी निगरानी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। रुकन पार्लियामेंट का इस जलसे से खुसूसी खिताब भी होगा। लंगर हाउस पुलिस की मुस्लिम दुश्मनी का एक खुला वाक़या पेश आया है। गुंडागर्दी और दादागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुलिस ने एक बेकसूर मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार करके जानवरों की तरह मारा। कमाल नामी नौजवान की ज़ईफ वालदा पीएस पहुंची तो उनसे भी बदतमीजी करते हुए लॉकअप में बंद कर दिया गया। लंगर हाउस पीएस का सब इंस्पेक्टर महेश गौड़ खुद को कानून से बालातर समझ बैठा है और मनमानी तरीके से पुलिस राज चला रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुदाखलत और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ सैकड़ों मजलिसी कारकुनों के एहतजाज व धरने के बाद कमाल नामी नौजवान और उसकी ज़ईफ वालिदा को रिहा किया गया। वाक़े की तफसीलात ये बताई गई हैं कि कमाल के मकान वाक़े लंगर हाउस पर एक सवारी के लिए 2 ऑटो जमा हो गए। एक को वापस जाने के लिए कहा गया, जिस पर उसने ज़ायद रकम का तकाजा करते हुए झगड़ा किया और कमाल के भाई से हाथापाई के बाद लंगर हाउस पीएस जाकर शिकायत दर्ज करवाई। चौकस, मुस्ताद और फरशनास हमारी बहादुर पुलिस फौरी कमाल के मकान पहुंची और उसके भाई को तलब किया। भाई की अदम मौजूदगी पर महेश गौड़ सब इंस्पेक्टर ने गालियां बकते हुए कमाल को गिरफ्तार कर लिया और गैर जरूरी तौर पर उसे पीएस ले जाकर शदीद ज़दअकूब किया। कमाल की ज़ईफ वालिदा पुलिस स्टेशन पहुंची तो सब इंस्पेक्टर ने उनसे भी बदतमीजियां की और उन्हें लॉकअप में बंद करवा दिया। मजलिसी कायदीन की मुदाखलत के बाद कमाल और उनकी वालिदा की रिहाई अमल में आई। यह वाक़या किसी दूर दराज के इलाके का नहीं है, बल्कि हमारे शहर ही के एक पीएस का है। पुलिस अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने का रॉडी शीटर्स और बदमाशों को मशवरा दे रही है, लेकिन पुलिस ओहदेदारों के रवैये में तब्दीली कौन लाएगा? लंगर हाउस वाक़े के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुलिस जुल्म का शिकार कमाल और उनकी वालदा के हमरा अनुराग शर्मा से मुलाकात की और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए खाती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया।
कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि वो तहकीकात करवा रहे हैं और खाती ओहदेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीएस के में जो वाक़या पेश आया था, कमाल नामी नौजवान के ऊपर जो ज़्यादती हुई, पुलिस की तरफ से बेतहाशा मारपीट की गई और हाथ नहीं उठ रहा है, पैर चलने के काबिल नहीं है बच्चा, पूरा ट्रीटमेंट कराए। और महेश गौड़ नामी एक सब इंस्पेक्टर, उसके साथ 10-15 जवाना मिल के इनको मारे। मामूली केस पे ये जुल्म ज़्यादती पुलिस की नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा साहब से इनको मिलाया गया, पूरी तफसीलात से वाकिफ़ कराया। उन्होंने वादा किया कि मैं फिर इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और इस पर अगर वो सब इंस्पेक्टर का कसूर साबित होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हमने मुतालबा किया कि उनको सस्पेंड करे, क्योंकि बदनाम ज़माना सब इंस्पेक्टर है, उसके कई कंप्लेन हैं और मुस्लिम दुश्मन ऑफिसर है, ये कोई सेकुलर ऑफिसर नहीं है और उसके खिलाफ पूरी तहक़ीक़ात गैर जानिबदाराना तरीके से कराए जाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि पहले 2 ऑटो वाले और घर वालों का झगड़ा हुआ तो ऑटो वालों का कंप्लेंट लेके झगड़ा करे तो बच्चे को छोड़ के उनके भाई को लेके गए। झगड़ा जिससे हुआ वो भाई को भी ऑटो वाला मारा, उन्होंने जाके कंप्लेंट करे तो उनका कंप्लेंट नहीं लिए। दूसरे ये कि इनके वालिदा को जब मालूम हुआ बच्चे को मार रही, आवाज़ें सुन के बेतहाशा को उन्होंने गड़बड़ एहतजाज करने लगे तो उनको भी ले आके लेडीज़ होमगार्ड से मारपीट कराए एक रोजेदार औरत को। तो ये लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में पुलिस की गुंडागर्दी, जुल्म ज़्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ तफसील से बताया गया। कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि बहुत जल्द मैं इसकी इंक्वायरी करके इसके ताल्लुक से तहक़ीक़ात करूँगा। सैबराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 35 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। डीसीपी क्राइम रंगारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने महेश और नारायणा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन दोनों ने बताया कि 30 हीरो होंडा मोटरसाइकिलों का सरखा करके उसे सुमैया नामी एक शख्स को 5,000 रुपये में फ़रोख्त किया करते थे, जबकि एजाज और समीर नामी 2 रजन चेन उड़ाने के अलावा सिर्फ पल्सर मोटरसाइकिलों का सरखा किया करते थे। मज़कूरा सारिक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टिफ़िन सेंटर्स के अलावा पुरहुजूम बाज़ारों से मोटरसाइकिलों का सरखा किया करते थे। उन्होंने बताया कि इन चारों के खिलाफ हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस में केसेस दर्ज हैं। गच्चीबौली के इलाके नानकराम गुड़े में लैंको हिल्स की 9वीं मंजिल से एक शख्स गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करने वाले मल्लेश की मौत वाक़ हो गई। उसे फौरी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक के अफराद खाना ने एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा करते हुए लैंको हिल्स के पास धरना दिया। रायदुर्गम पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। जेएचएमसी की जानिब से बारिश से मुतासिर होने वाली सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका बेगमपेट के इलाके से आगाज अमल में आया। लेकिन इब्तिदा में ऐसी सड़कों को तरजीह दी जा रही है जहां से वीआईपीज़ का गुजर होता है। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन गैर समाजी और गैर अखलाकी सरगर्मियों का अड्डा बन चुका है। गुड़म्बा, गांजा और दीगर खुराफात का बिला खौफ खतर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि रेलवे स्टेशन के बगल में पीएस वाक़ है, लेकिन पुलिस भी अनजान बनी हुई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के अंदेशे मुत्तहदा रियासत की ताईद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 और कांग्रेस का 1 रुकन असम्बली मुस्तफी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वजीर आला और सदर पीसीसी को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब कर लिया। जुमे की सुबह रवानगी। पसमानदगी की बुनियाद पर तेलंगाना की तश्कील की सूरत में अलहदा रियासत रायलसीमा भी जरूरी। रियासती वज़रा टीजी वेंकटेश और प्रताप रेड्डी का ख्याल। रियासत में 20 अगस्त से जमानत खुराक बिल पर अमल करने का हुकूमत ने किया फैसला।
और लंगर हाउस वाक़े के खिलाफ मजलिस की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी खाती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।